हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा न कोई। जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवत गीता के आज के सत्र में हम 18वें अध्याय के 54वें श्लोक से आरंभ करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से संवाद कर रहे हैं। तो जैसा कि हर बार कहता हूँ, इस बार भी वही बात शुरू में मैं रिपीट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा पिछले सत्र में जो बताया गया था 49 से 53 तक जो श्लोक थे उनको ध्यान में ले आइए विशेष रूप से। और उनमें जो प्रकरण चल रहा था, जो विषय वस्तु थी, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे हम, क्योंकि भगवान अब जो पिछले श्लोक में 53वें श्लोक में जो साधन सामग्री से निष्ठा प्राप्त होने पर क्या होता है यह बात बताई थी, इसको अब आगे के श्लोक में बताने जा रहे हैं। जो साधन सामग्री पिछले श्लोक में बताई थी, उस साधन सामग्री से निष्ठा प्राप्त हो जाने पर क्या होता है इस बात को बताने जा रहे हैं। तो 54वां श्लोक 54 18वें अध्याय का भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वह ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला साधक ना तो किसी के लिए शोक करता है और ना किसी की इच्छा ही करता है। ऐसा संपूर्ण प्राणियों में समभाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले भगवान ने कहा है कि वह ब्रह्म रूप बना हुआ। इसको समझते हैं। जब अंतःकरण में विनाशशील वस्तुओं का महत्व मिट जाता है, तब अंतःकरण की मैं, मेरापन, अहंकार, घमंड आदि वृत्तियां शांत हो जाती हैं, अर्थात उनका त्याग हो जाता है। फिर अपने पास जो वस्तुएं हैं, चाहे कोई भी वस्तु है, चाहे उसमें फिर हमारा संसार और संसार का जो भाग हम स्वयं हैं, हमारा शरीर, वह भी शामिल है, उनमें फिर ममता नहीं रहती। फिर चाह, किसी संसार की चाह, इच्छा या कुछ भी, वो सब नहीं रहता। फिर ममता ना रहने से सुख और भोग बुद्धि से वस्तुओं का संग्रह फिर नहीं होता। जब सुख और भोग बुद्धि मिट जाती है, तब अंतःकरण में स्वतः स्वाभाविक ही शांति आ जाती है। तो इस प्रकार साधक जब असत से, असत क्या है, ये सारी चीज़ें जो बताई थी, अहंकार, घमंड, संसार, शरीर, ये सब असत हैं। इस प्रकार साधक जब असत से ऊपर उठ जाता है, तब वह ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन जाता है। पात्र बनने पर उसकी ब्रह्मभूत अवस्था अपने आप हो जाती है। फिर इसके लिए उसको कुछ करना नहीं पड़ता, स्वतः ये स्थिति आ जाती है। ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बनने की स्थिति आ जाती है। इस अवस्था में ब्रह्म स्वरूप, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ और मेरा ब्रह्म मेरा स्वरूप है, ऐसा उसको अपनी दृष्टि से अनुभव हो जाता है। इसी अवस्था को यहाँ
5वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी ब्रह्मभूत शब्द से बताया गया था। इसी अवस्था की बात थी वहाँ भी। जब अंतःकरण में असत वस्तुओं का महत्व हो जाता है तब उन वस्तुओं को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है। कामना पैदा होते ही अंतःकरण की शांति भंग हो जाती है और अशांति अथवा हलचल भी कह सकते हैं पैदा हो जाती है। परंतु जब असत वस्तुओं का महत्व मिट जाता है तब साधक के चित्त में स्वाभाविक ही प्रसन्नता रहती है। अप्रसन्नता का कारण मिट जाने से फिर कभी अप्रसन्नता होती नहीं है। कारण कि सांख्य योगी साधक के अंतःकरण में अपने सहित संसार का अभाव और परमात्म तत्व का भाव अटल हो जाता है अथवा अटल रहता है। अब कैसे पता चले कि यह स्थिति आ गई है या इस स्थिति को प्राप्त हो गए हैं, कैसे पता लगे इस बात का? तो उस प्रसन्नता की पहचान यह है कि वह शोक चिंता नहीं करता। सांसारिक कितनी ही बड़ी से बड़ी हानि हो जाए तो भी वह शोक नहीं करता और अमुक परिस्थिति प्राप्त हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसी इच्छा भी फिर वो नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली तथा आगे जो आने जाने वाली परिवर्तनशील परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि के बनने बिगड़ने पर भी उससे कोई अंतर नहीं पड़ता अथवा उस पर कोई इन चीज़ों का असर नहीं पड़ता। जो परमात्मा में अटल रूप से स्थित है उस पर आने जाने वाली परिस्थितियों का असर हो ही कैसे सकता है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाता है, इन चीज़ों से पर हो जाता है। संपूर्ण श्लोक में जैसा कहा है भगवान ने, संपूर्ण प्राणियों में समभाव वाला साधक जब तक साधन में जरा सी भी किंचित मात्र भी हर्ष, शोक, राग, द्वेष आदि द्वंद्व रहते हैं तब तक वह सर्वत्र व्याप्त परमात्मा के साथ अभिन्नता का अनुभव नहीं कर सकता। अभिन्नता का अनुभव ना होने से वह अपने को संपूर्ण भूतों में, संपूर्ण प्राणियों में सम नहीं देखता। परंतु जब साधक हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा रहित हो जाता है तब परमात्मा के साथ स्वतः स्वाभाविक अभिन्नता, जो कि सदा से है, जो कि नेचुरल है, जो कि युगों से है, जिसको हम भूल चुके हैं, उसका फिर उसे अनुभव हो जाता है। परमात्मा के साथ अभिन्नता होने से अपना कोई व्यक्तित्व फिर नहीं रह जाता। और व्यक्तित्व किसे कहते हैं? व्यक्तित्व उसे कहते हैं जिसमें मनुष्य अपनी सत्ता अलग मानता है और जिससे बंधन होता है, तो वो स्थिति फिर समाप्त हो जाती है। और अपना कोई व्यक्तित्व ना रहने से, अर्थात मैं हूँ इस रूप से अपनी कोई अलग सत्ता ना रहने से वह संपूर्ण प्राणियों में सम हो जाता है। जैसे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों में सम है, जैसा कि 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया था, ऐसे ही वह भी संपूर्ण प्राणियों में सम हो जाता है। अब प्रश्न पैदा हो सकता है कि वह संपूर्ण प्राणियों में सम होता किस प्रकार है? जैसे मनोराज्य और स्वप्न में जो नाना सृष्टि होती है उसमें मन ही अनेक रूप धारण करता है, अर्थात वह सृष्टि मनोमयी होती है। मनोमयी होने से जैसे सब सृष्टि में मन है और मन में सब सृष्टि है,
ऐसे ही प्राणियों में आत्म रूप से वह है और उसमें संपूर्ण प्राणी हैं, जैसा कि 6 अध्याय के 19वें श्लोक में बताया गया था। इसी बात को यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, संपूर्ण प्राणियों में समभाव वाला, इसी बात को यहाँ पर इन शब्दों से कहा गया है। फिर भगवान ने श्लोक में कहा कि मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो मेरी पराभक्ति को प्राप्त होने का क्या तात्पर्य है, इसे थोड़ा समझते हैं। जब समरूप परमात्मा के साथ अभिन्नता का अनुभव होने से साधक का सर्वत्र समभाव हो जाता है, तब उसका परमात्मा में प्रतिक्षण वर्धमान, परमात्मा में प्रतिक्षण बढ़ने वाला एक विलक्षण आकर्षण, खिंचाव, अनुराग हो जाता है। प्रतिक्षण बढ़ने वाला, प्रतिक्षण वर्धमान, उसी को यहाँ पराभक्ति कहा गया है। 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने जैसा कि कहा, ब्रह्मभूत अवस्था के बाद ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति बताई गई है वहाँ पर। ऐसे ही यहाँ ब्रह्मभूत अवस्था के बाद पराभक्ति की प्राप्ति की बात की है भगवान ने। दोनों श्लोकों में क्या समानता है और या क्या अंतर है, उसको आप इस प्रकार से देखें। वहाँ पर यानी कि 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में ब्रह्मभूत अवस्था के बाद ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति बताई है, और यहाँ पर ब्रह्मभूत अवस्था के बाद पराभक्ति की बात बताई है। थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। ज्ञान योग के जिस साधक में भक्ति के संस्कार होते हैं, जो अपने मत का आग्रह नहीं रखता, मुक्ति यानी कि संसार से संबंध विच्छेद को ही सर्वोपरि मानता है और भक्ति का खंडन निंदा नहीं करता, उसको मुक्ति में संतोष नहीं होता। अतः उसको मुक्ति प्राप्त होने के बाद भक्ति अथवा प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। जो अपनी दृष्टि से अर्थात अपनी मान्यता से, अपने विचारों से, अपने मान्यता से ब्रह्मरूप बना हुआ है, ब्रह्म हुआ नहीं है, सिर्फ उसकी मान्यता है कि मैं ब्रह्मरूप बना हुआ हूँ या ब्रह्मरूप हो गया हूँ, वास्तविकता कुछ अलग होती है। उसके लिए यहाँ पर ब्रह्मभूत शब्द दिया गया है। ब्रह्मभूत होने के बाद जीव का ब्रह्मा के साथ तात्विक संबंध साधर्म हो जाता है, जैसा कि 14वें अध्याय के 2 श्लोक में बताया गया था। तात्विक संबंध होना ही मुक्ति है। फिर सर्वत्र परिपूर्ण अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा में अपने आप को विलीन अथवा समर्पित कर देने से परमात्मा के साथ आत्मीय संबंध यानी कि अभिन्नता हो जाती है। इसी बात को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया गया था। आत्मीय संबंध होना ही पराभक्ति अर्थात प्रेम की प्राप्ति है। ज्ञान मार्ग में जड़ता का त्याग विशेष है, मुख्य है। जड़ता का त्याग विवेक साध्य है। विवेक पूर्वक जड़ता का त्याग करने पर त्याज्य वस्तुओं का, जो छोड़ने लायक वस्तु हैं, का संस्कार फिर बाकी नहीं रहता, शेष नहीं रहता, जिससे दार्शनिक मतभेद पैदा होते हैं। परंतु प्रेम की प्राप्ति होने पर त्याज्य वस्तुओं का संस्कार नहीं रहता, क्योंकि भक्त त्याग नहीं करता। तो फिर भक्त क्या करता है? बल्कि सबको भगवान का स्वरूप मानता है। सत्य और असत्य भी मैं हूँ, जैसा कि भगवान ने गीता में 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा था। वो सब कुछ भगवान का, चाहे वो सत्य है चाहे असत्य है, सबको भगवान का स्वरूप मानता है। वो त्याग नहीं करता किसी चीज़ का। प्रेम की प्राप्ति विवेक साध्य नहीं है, उसमें आपको इफ एंड बट नहीं लगाना है, विवेक की आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि विश्वास साध्य है। बस केवल एक विश्वास, एक परमात्मा है इस बात का विश्वास, सब कुछ परमात्मा है इस बात का विश्वास। विश्वास में केवल भगवत कृपा पर ही भरोसा है, इसलिए उसके भीतर भक्ति के संस्कार होते हैं। उसको भगवत कृपा मुक्ति में संतुष्ट नहीं होने देती, बल्कि मुक्ति के रस, जो कि अखंड रस कहा जाता है, को फीका करके प्रेम का रस, जो कि जिसे कि अनंत रस कहते हैं,
प्रदान कर देती है। देखिए आप, भगवान स्वयं कृपा करते हैं। मतलब संसार के संबंध से अशांति होती है, इस बात को हम पूर्व में भी जान चुके हैं। इसलिए कर्म योग में संसार से संबंध छूटने पर शांत आनंद मिलता है। इन बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिए। कर्मयोग में संसार से संबंध छूटने पर शांत आनंद मिलता है। ज्ञान योग में निज स्वरूप में स्थित होने पर निजानंद अर्थात अखंड आनंद मिलता है। और भक्ति योग में भगवान से अभिन्नता होने पर परमानंद यानी कि अनंत आनंद, जो कि प्रतिक्षण बढ़ने वाला होता है, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम मिलता है। तो ये तीनों में क्या मिलता है, कैसा आनंद, कैसा सुख मिलता है, उस बात को यहाँ पर विशेष रूप से बताया है मैंने। इसको आप ध्यान में रखिए, एक बार और सुन लीजिए तो और अच्छे से समझ में आ जाती हैं बातें। इस प्रकार 18वें अध्याय का 54वां श्लोक, 54 श्लोक हमने समझने का प्रयास किया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 55वें श्लोक की तरफ, जिसमें भगवान अब पराभक्ति का फल बताने जा रहे हैं। उस पराभक्ति से, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उस पराभक्ति से मुझे, मैं जितना हूं, शब्दों पर ध्यान दीजिए, इनको विशेष रूप से स्ट्रेस कर रहा हूं मैं इन बातों पर। मैं जितना हूं और जो हूं, इसको तत्व से जान लेता है, फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मुझ में प्रविष्ट हो जाता है अर्थात मुझे प्राप्त कर लेता है। भगवान में प्रविष्ट होना क्या है, भगवान को प्राप्त कर लेना। और भगवान को प्राप्त कर लेना क्या है, अनंत आनंद, प्रतिक्षण बढ़ने वाला प्रेम, ये भगवान को प्राप्त करना है। तो आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं, इस श्लोक को, कि मैं जितना हूँ और जो हूँ, इसका क्या आशय है। जब परमात्म तत्व में आकर्षण अनुराग हो जाता है, तब साधक स्वयं उस परमात्मा के सर्वथा समर्पित हो जाता है, उस तत्व से अभिन्न हो जाता है। फिर उसका अलग कोई स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं रहता, अर्थात उसके अहम भाव का अति सूक्ष्म अंश भी नहीं रहता। इसलिए उसको प्रेम स्वरूपा प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है। उस भक्ति से परमात्म तत्व का वास्तविक बोध हो जाता है, वास्तविक ज्ञान हो जाता है। ब्रह्मभूत अवस्था हो जाने पर संसार के संबंध का तो सर्वथा त्याग हो जाता है, पर मैं ब्रह्म हूँ, मैं शांत हूँ, मैं निर्विकार हूँ, ऐसा सूक्ष्म अहंकार रह जाता है। यह अहम भाव जब तक रहता है, तब तक परिच्छिन्नता और पराधीनता रहती है। कारण कि यह अहम भाव प्रकृति का कार्य है और प्रकृति पर है, स्वयं नहीं है, जैसा कि पूर्व में भी बताया था। इसलिए पराधीनता रहती है। परमात्मा की तरफ आकृष्ट होने से, पराभक्ति होने से ही यह अहम भाव मिटता है, और इस अहम भाव के सर्वथा मिटने से ही तत्व का वास्तविक बोध होता है। जैसा कि 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में सगुण साकार के उपासकों के लिए बताया गया था कि उस स्थिति को प्राप्त जो कर सकता है, देख सकता है, वहाँ पर इस प्रकार कहा गया था। और यहाँ इस श्लोक में देख सकने के लिए नहीं कहा है। यहाँ क्या कहा है, यहाँ कहा है कि तत्काल मुझे प्राप्त कर लेता है, यानी कि मुझ में प्रविष्ट कर जाता है। दोनों जगह एक ही बात को अलग अलग तरीके से भगवान ने बताया था। और ये बात मैंने जब 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक जब हम समझ रहे थे, उस वक़्त इस
18वें अध्याय के 55वें श्लोक का रेफरेंस तब वहाँ भी दिया था मैंने, तो इसको आप वहाँ रिलेट कीजिए। और यहाँ भी उस बात को मैंने 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक की बात यहाँ भी कोट कर दी है। तत्व से जानना अथवा समग्र रूप को जानना क्या है, इस बात को थोड़ा समझते हैं। 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन को समग्र रूप सुनने के लिए आज्ञा दी थी कि मेरे में जिसका मन आसक्त हो गया है, जिसको मेरा ही आश्रय है, वह अनन्य भाव से मेरे साथ दृढ़तापूर्वक संबंध रखते हुए मेरे जिस समग्र रूप को जान लेता है, उसको तुम सुनो। ऐसा 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन से कहा था। उसको आप ध्यान में ले आइए अथवा पुनः एक बार उस श्लोक को देख लीजिए। यही बात भगवान ने 7वें अध्याय के अंत में कही कि जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए, जन्म और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वे ब्रह्म, संपूर्ण आध्यात्म और संपूर्ण कर्म को अर्थात संपूर्ण निर्गुण विषय को जान लेते हैं और अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित मुझको अर्थात संपूर्ण सगुण विषय को जान लेते हैं। इस प्रकार निर्गुण और सगुण के सिवाय राम, कृष्ण, शिव, गणेश, शक्ति, सूर्य आदि अनेक रूपों में प्रकट होकर परमात्मा लीला करते हैं, उनको भी जान लेता है। समग्र रूप में सब कुछ आ जाता है। सगुण निर्गुण के अलावा ये जो मैंने नाम लिए हैं, ये भी उसमें आ जाते हैं। भगवान के रूपों को, परमात्मा की लीला जो करते हैं, उनको भी जान लेता है। यही परा भक्ति से समग्र रूप को जानने का आशय है। अब भगवान ने कहा कि मैं जितना हूँ और जो हूँ तत्व से जान लेता है। अब जितना हूँ और जो हूँ क्या है भाई, इसको समझें थोड़ा सा। वे ही परमात्मा अनेक रूपों में, अनेक आकृतियों में, अनेक शक्तियों को साथ लेकर अनेक कार्य करने के लिए बार बार प्रकट होते हैं। इस बात को तो हम जानते हैं। और वे ही परमात्मा अनेक संप्रदायों में अपनी अपनी भावना के अनुसार अनेक इष्ट देवों के रूप में कहे जाते हैं। वास्तव में परमात्मा एक ही हैं। इस प्रकार मैं जो हूँ इसे तत्व से जान लेता है। तो मैं जो हूँ का आशय यहाँ पर इस प्रकार है। ऐसा मुझे तत्व से जानकर तत्काल मेरे में प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात मेरे साथ भिन्नता का जो भाव है वह सर्वथा मिट जाता है, अथवा मेरे से अभिन्न हो जाता है, मेरे साथ एकाकार हो जाता है। तत्व से जानने पर उसमें जो अनजानपना है, भगवान से जो अपनापन नहीं का भाव है, वह सर्वथा मिट जाता है। वह उस तत्व में प्रविष्ट हो जाता है, भगवान में प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात भगवान में एकाकार हो जाता है। यही पूर्णता है और इसी में मनुष्य जन्म की सार्थकता है। यह जन्म जो हमको मिला है वो इसी बात के लिए, इसी भाव से भगवान ने हमें यह जन्म दिया है। जीव का परमात्मा में प्रेम, रति, प्रीति, आकर्षण अपने आप है, सदा से रहा है, परंतु जब यह जीव प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है तब वह परमात्मा से विमुख हो जाता है और उसका संसार से आकर्षण हो जाता है। संसार में यह आकर्षण ही वासना, स्पृहा, कामना, आशा, तृष्णा आदि नामों से कहा गया है। गीता में मुख्य रूप से 3 योग बताए गए हैं, जैसा कि हम जानते हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इन तीनों पर विचार किया जाए तो भगवान का प्रेम तीनों ही योगों में है। कर्म योग में उसको कर्तव्य रति कहते हैं,
अर्थात वह रति कर्तव्य में होती है, जैसा कि इसी अध्याय के 45वें श्लोक में बताया गया। कर्मयोग की यह रति अंत में आत्मरति में परिणित हो जाती है। यह बात भी हम पढ़ चुके हैं काफ़ी पहले, दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में, और तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भी कुछ इसी प्रकार की बात आई थी। जिस कर्मयोगी में भक्ति के संस्कार हैं उसकी यह रति भगवत धृति में परिणित हो जाती है, भगवत धृति में परिणित हो जाती है। ज्ञान योग में उसी प्रेम को आत्मरति कहते हैं, अर्थात वह रति स्वरूप में होती है, जैसा कि 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में बताया गया। और भक्ति योग में उसी प्रेम को भगवत रति कहते हैं, अर्थात वह रति भगवान में होती है। भगवान में रति अथवा प्रियता, रति का मतलब प्रियता, भगवान में रति या प्रियता होती है, अपनापन हो जाता है फिर भगवान से। यह भक्ति योग की बात है, अपने आप से उनमें प्रियता हो जाती है। परमात्मा के साथ जीव का अनादिकाल से स्वतः सिद्ध संबंध है, जैसा कि मैंने अभी भी बताया था ऊपर। अपनी चीज़ स्वतः प्रिय लगने लग जाती है। जब हमारा किसी से अपनापन होता है तभी वो चीज़ प्रिय लगती है। और परमात्मा के साथ हमारा अनादिकाल से स्वतः सिद्ध संबंध है, और स्वतः सिद्ध संबंध है इसलिए वो हमारे हैं, और हमारे जैसे ही हम ये सोचते हैं हमारे हैं, हमें उनसे प्रियता हो जाती है, रति हो जाती है। अतः अपनापन प्रकट होते ही भगवान स्वतः प्यारे लगने लगते हैं। प्रियता में कमी कभी समाप्त न होने वाला अलौकिक विलक्षण आनंद है। वह आनंद प्राप्त होने पर मनुष्य में स्वतः निर्विकारता आ जाती है, निर्विकारता आ जाती है। फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि कोई भी विकार पैदा नहीं हो सकता। पारमार्थिक आनंद ना मिलने से ही काम आदि विकार पैदा होते हैं, अर्थात आनंद ना मिलने से नाशवान वस्तुओं से सुख लेने की इच्छा पैदा होती है। और जब भगवान से हमें वो सुख मिलने लग जाता है, उनकी प्रीति से वो सुख मिलने जाता है, तब इन सब चीज़ों से हम ऊपर उठ जाते हैं, इनकी चाह खत्म हो जाती है। उत्पत्ति और विनाशशील वस्तुओं के साथ अपनापन करने से ही यह जीव भगवान से विमुख हो जाता है। विमुखता होने पर भी भगवान की प्रियता कभी नहीं मिटती। नास्तिक से नास्तिक भी आफत पड़ने पर पुकार ही उठता है कि कोई ईश्वर है तो वो मेरी रक्षा करे। उसके कष्ट में तो हम सब भगवान को याद करते ही हैं। तो भक्ति योग में उसी प्रेम को भगवद रति कहा है, जैसा कि मैंने बताया था। अर्थात वह रति भगवान में होती है, वह प्रेम भगवान में होता है। इस बात को 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में बताया गया था। इन तीनों योगों में रति होने पर, प्रियता होने पर भी गीता में भगवद रति की विशेष रूप से महिमा गाई गई है। तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इन तीनों से भी योगी अर्थात समता वाला श्रेष्ठ है, जैसा कि 6ठे अध्याय के 46वें श्लोक में बताया गया था। कहने का आशय यह है कि जड़ता से संबंध रखते हुए बड़ा भारी तप करने पर, बहुत से शास्त्रों का अनेक प्रकार का ज्ञान संपादन करने पर और यज्ञ, दान, तीर्थ आदि बड़े बड़े अनुष्ठान करने पर जो कुछ प्राप्त होता है वह सब अनित्य होता है। अनित्य होता है मतलब विनाशशील है, पर योगी को नित्य तत्व की प्राप्ति होती है। और अतः तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इन तीनों से योगी श्रेष्ठ है। इस प्रकार के कर्म योगी, ज्ञान योगी, हठ योगी, लय योगी आदि सब योगियों में भी भगवान ने भक्ति योगी को
श्रेष्ठ बताया है 6 अध्याय के 47वें श्लोक में। यही भक्ति योगी भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। सांख्य योगी भी पराभक्ति के द्वारा उस समग्र रूप को जान लेता है। उसी समग्र रूप का वर्णन यहाँ भगवान ने जो शब्द प्रयोग किया है, मैं जितना हूँ, तो वो मैं जितना हूँ इन सबको जान लेते हैं। अनन्य भक्ति से तो मनुष्य भगवान को तत्व से जान सकता है, उसमें प्रविष्ट हो जाता है और उनके दर्शन भी कर सकता है अनन्य भक्ति से, जैसा कि 11वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने कहा था। यहाँ उस तत्व में प्रविष्ट हो जाना ही अनिवर्चनीय प्रेम की प्राप्ति है, कभी न समाप्त होने वाले प्रेम की प्राप्ति है। इसी प्रेम को नारद भक्ति सूत्र में प्रतिक्षण वर्धमान अथवा प्रतिक्षण बढ़ने वाला कहा गया है। कैसे बताया है नारद भक्ति सूत्र में? यह प्रेम गुण रहित है, कामना रहित है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, विच्छेद रहित है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और अनुभव रूप है। ऐसा नारद भक्ति सूत्र में कहा गया था। इस प्रेम में सर्वथा पूर्णता हो जाती है, अर्थात उसके लिए करना, जानना और पाना कुछ भी शेष नहीं रह जाता। इसलिए ना करने का राग रहता है, ना जानने की जिज्ञासा रहती है और ना जीने की आशा रहती है, ना मरने का भय रहता है और ना ही कुछ पाने का लालच रहता है और ना ही कुछ खोने का डर रहता है। जब तक मनुष्य में पराभक्ति अर्थात परम प्रेम नहीं होता, तब तक ब्रह्मभूत अवस्था में भी मैं ब्रह्म हूँ यह सूक्ष्म अहंकार रहता है। जब तक लेश मात्र भी अहंकार रहता है, तब तक परिच्छिन्नता का अत्यंत अभाव नहीं होता। परंतु मैं ब्रह्म हूँ यह सूक्ष्म अहम भाव तब तक जन्म मरण का कारण नहीं बनता, जब तक उसमें प्रकृति जन गुणों का संग नहीं होता, क्योंकि गुणों का संग होने से ही बंधन होता है, जैसा कि हमने कई बार इस बात को जाना पढ़ा, विशेष रूप से 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में। इस प्रकार मैं जितना हूँ जो हूँ, यह बात सगुण की ही है, क्योंकि मैं जितना हूँ जो हूँ निर्गुण नहीं हो सकता, बल्कि सगुण ही हो सकता है। श्रीमद् भागवत में जो एक चतुर्श्लोकी भागवत है, उसमें भी भगवान ने इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है। वहाँ पर बताया है, श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने कहा है, मैं जितना हूँ, जिस भाव वाला हूँ, जिन रूप गुण और कर्मों वाला हूँ, उस मेरे समग्र रूप के तत्व का यथार्थ अनुभव तुम्हें मेरी कृपा से ज्यों का त्यों हो जाए। ऐसा वहाँ पर भगवान ने कहा था। तो एक वहाँ का रेफरेंस इसलिए लिया है कि भगवान ने जो बात वहाँ बताई थी, उसी बात को थोड़ा सा शब्दों का अंतर करते हुए यहाँ भी वही बात बताई है। एक और विशेष बात कि ज्ञान मार्ग से चलने वाले को जब ज्ञानोत्तर काल में भक्ति प्राप्त होती है, तब उसमें तत्व से जानना और प्रविष्ट होना, ये दो ही होते हैं, दर्शन नहीं होते उसमें। किसमें? ज्ञान मार्ग में। उनमें कोई कमी तो नहीं रहती, पर दर्शन की उनमें इच्छा नहीं होती। परंतु आरंभ से ही भक्ति मार्ग से चलने वाले को तत्व से जानने और प्रविष्ट होने के सिवाय भगवान के दर्शन भी होते हैं, जैसा कि 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में भी बताया था। इसलिए ज्ञान मार्गी संतों में भगवत प्रेम यानी कि भक्ति की बात तो आती है, पर दर्शन की बात वहाँ पर नहीं आती।
जैसे विभिन्न मार्गों से आने वाले व्यक्ति कहीं किसी शहर में प्रवेश करते हैं तो शहर आते ही वो सारे मार्ग एक ही पथ पर आकर मिल जाते हैं, जिसको आप हाईवे भी कह सकते हैं, उससे आके मिल जाते हैं और उस हाईवे से फिर वो शहर के अंदर प्रविष्ट होते हैं। अथवा कहीं मंदिर में जा रहे हैं तो अनन्य मार्गों से अपने अपने घरों से लोग चलकर एक ही दरवाजे के अंदर प्रविष्ट होते हैं और वहाँ प्रविष्ट होने पर एक साथ मिल जाते हैं। ऐसे ही विभिन्न योग मार्गों पर चलने वाले साधक भगवान में प्रविष्ट होने पर एक हो जाते हैं, अर्थात उनमें अहम की सूक्ष्म गंध भी न रहने से उनमें कोई मतभेद नहीं होता। एक और विशेष बात, प्रेम की दो अवस्थाएं होती हैं। कभी भक्त प्रेम में डूब जाता है, तब प्रेमी प्रेमास्पद दो नहीं रहते। जो भगवान को प्रेम करने वाला है और भगवान स्वयं फिर दो नहीं रहते, एक हो जाते हैं। और दूसरी अवस्था, कभी भक्त में प्रेम का उछाल आता है, तब प्रेमी और प्रेमास्पद एक होते हुए भी लीला करने के लिए दो हो जाते हैं। जैसे कि राधा और कृष्ण, ये कभी लीला करने के लिए दो हो जाते हैं, अन्यथा वो एक ही होते हैं। यहाँ पहली अवस्था को बताने के लिए जो भगवान ने शब्द प्रयोग किया है, प्रविष्ट हो जाते हैं, इस शब्द का प्रयोग किया है। ये पहली अवस्था जो मैंने बताई थी। क्या पहली अवस्था क्या? कभी भक्त प्रेम में डूब जाता है, तब प्रेमी और प्रेमास्पद दो नहीं रहते। तो जो भक्त है वो भगवान में प्रविष्ट होकर भगवान से एकाकार हो जाता है। इस प्रकार हमने 18वें अध्याय के 55वें श्लोक को समझने का प्रयास किया है। आज का सत्र हम यहीं तक रखते हैं, 55वें श्लोक तक। आइए सब मिलकर भगवान का नाम लेते हैं इस सत्र के अंत में। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्य तम नमामि हरिम परम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।